अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के लर्निंग विद अमरीन खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि CSS और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि PMS एग्ज़ाम्स के बारे में। एज अ बिगिनर जब आप प्लान करते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होंगी, हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस CSS और PMS हैं क्या। PMS बेसिकली प्रोविंशियल लेवल पे होता है। प्रोविंस की मैनेजमेंट के लिए जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PMS का एग्ज़ाम देना पड़ता है और हर प्रोविंस में इसका एक अपना क्राइटेरिया है। इसमें अब डिफरेंट सीट्स होती हैं हर प्रोविंस में और हर एक प्रोविंस में इसकी टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। लेकिन CSS जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की एग्जामिनेशंस हैं, ये पूरे पाकिस्तान में अगर आप नेशनल लेवल पे ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बाद आप 17 स्केल पे जाके ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बन जाते हैं। इस इम्तिहान को हम मुकाबले का इम्तिहान भी कहते हैं। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं और उन हज़ारों में से तकरीबन 200 के करीब ज़्यादातर 200 के करीब जो लोग होते हैं, 225 पौने 200 या 250 लोग जो होते हैं वो फाइनली जाके एलोकेट होते हैं, फाइनली जाके क्वालिफाई करते हैं। तो अब हम बात देखते हैं कि कौन कौन ये इम्तिहान दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जिसके बाद आप मुल्क की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने के लिए ये इम्तिहान दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो अगर आपने ग्रेजुएशन जो है वो सेकंड डिवीज़न, मिनिमम सेकंड डिवीज़न के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप ये इम्तिहान दे सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एज लिमिट के उस फ्रेम में होना ज़रूरी है जो कि FPSC यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्पेसिफाई की हुई है। अब एज लिमिट क्या है CSS या PMS के लिए तो वेरी कर सकती है। CSS की हम बात करते हैं तो CSS की एज लिमिट जो है वो मिनिमम आप 21 साल के हों तो आप दे सकते हैं ये इम्तिहान और मैक्सिमम आप 30 साल के हों तो आप ये इम्तिहान दे सकते हैं। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। एज रिलैक्सेशन के लिए डिफरेंट उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप एक एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या फिर गिलगित बल्तिस्तान या कबायली इलाका जात जो हैं या फिर हज़ारा डिवीज़न का जो अपर तनावल का एरिया है वहाँ से हैं तो आप 32 इयर्स की एज तक ये पेपर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें CSS का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करने के बाद फाइनली आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अपॉइंट हो सकते हैं, जिनका हिस्सा बन सकते हैं एज अ 17 स्केल ऑफिसर। तो ये इन डिपार्टमेंट्स में कॉमर्स एंड ट्रेड है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन ग्रुप है, इनलैंड रेवेन्यू है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स हैं, फिर उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट जिसको OMG भी कहते हैं, PAS है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स है, पाकिस्तान कस्टम्स है, पुलिस सर्विस है, पोस्टल ग्रुप है और इसके अलावा रेलवेज है। अब ये ग्रुप अगर तो आप टॉपर्स में हैं तो आपको एक चॉइस दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट क्वालिफाई कर लिया है, वाइवा वॉइस वगैरह सब कुछ आपका क्वालिफाई या फाइनल रिजल्ट के बाद जो लिस्ट लगती है उसमें का आप एक हिस्सा हैं, तो फिर ये कमीशन की मर्ज़ी होती है कि वो जिस भी मर्ज़ी ग्रुप में आपको अपॉइंट करना चाहें वो अपॉइंट करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क्स डिवीज़न क्या है और इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो 1200 मार्क्स का है। उसमें 600 नंबर जो हैं, 1200 में से 600 नंबर जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हैं जो कि हर हाल में आपने पास करने ही करने हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा 600 नंबर ऐसे हैं जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मींस कि आपको एक ग्रुपिंग दी गई है सब्जेक्ट्स की, आपने उसके मुताबिक उसमें से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 600 नंबर के सिलेक्ट करने हैं। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? पासिंग क्राइटेरिया में आपने इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि 600 के
मार्क्स के हैं, उनमें से हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं, 40% मार्क्स लेने हैं, और ऑप्शनल जो हैं उनमें मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर करने हैं इसमें। और रिटन के बाद 300 का जो है वो वाइवा होता है, उसमें से आपने 100 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, टोटल ये नहीं मिला के आपने 600 से ज़ायद मार्क्स स्कोर करने होते हैं रिटन पार्ट में। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करें, सबसे पहले इसमें इंग्लिश एसे आता है 100 मार्क्स का, फिर इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन है 100 नंबर का, फिर जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स हैं। पहला पेपर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, जिसमें 60 नंबर का साइंस का पोर्शन है और 40 नंबर का एबिलिटी यानी कि जनरल एबिलिटी का पोर्शन है। फिर उसके बाद दूसरा पेपर करंट अफेयर का होता है और तीसरा पेपर पाकिस्तान अफेयर का होता है। इसके बाद जो है वो 100 नंबर का आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ है, या आप अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आपके पास स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ये आप एक ग्रुप देख सकते हैं, इसमें ये लिस्ट पूरी है। इसमें आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 7 डिफरेंट ग्रुप्स में ये सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, और साथ साथ कंडीशंस भी दी गई हैं कि आप कौन से ग्रुप में से कितने मार्क्स वाला मैक्सिमम जो है सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपको FPSC की वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके आप सिलेबस जब डाउनलोड करते हैं CSS PMS के लिए, तो आपको ये लिस्ट वहाँ पे उस सिलेबस के अंदर मिल जाती है। और इसमें बता दिया जाता है कि आपने टोटल 600 नंबर के सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं, लेकिन हर ग्रुप में सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जो कि साइड पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 के नीचे एक लाइन एडिट है। ये लाइन असल में यही बता रही है कि आप कितने मार्क्स का ग्रुप जो सब्जेक्ट है वो इस ग्रुप में से पिक कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। अब ये तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे सवालात हैं जो एज अ बिगनर जब आप इस इम्तिहान में अपीयर होने के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आते हैं, जब आपके पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं अवेलेबल होती। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके सारे सवालात के जवाबात अपनी वीडियो में दे सकूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सवाल भी पूछते हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की जानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स बेहतरीन होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, इसके अलावा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे की जानी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी बातों पे बात करेंगे कि सब्जेक्ट्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए, कितने दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितनी ड्यूरेशन काफ़ी है आपको एक अच्छी तैयारी करने के लिए, और आप किस तरह से कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने पेपर को दूसरों से डिस्टिंग्विश्ड बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए।